हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बहुविकल्पिता किसे कहते हैं। देखिए ये भी क्या है, मेंडल के नियम का एक अपवाद है, या आप कह सकते हो कि मेंडल के नियम से विचलन प्रदर्शित करता है। तो चलिए समझते हैं कि बहुविकल्पिता यानी कि मल्टीपल एलिलिज्म क्या होती है। देखिए मेंडल के अकॉर्डिंग मेंडल ने क्या कहा कि किसी एक लक्षण को या किसी भी लक्षण को निर्धारित करने के लिए दो कारक या एलील्स जो हैं पाए जाते हैं, परंतु बाद में यह देखा गया कि किसी लक्षण को निर्धारित करने के लिए दो से अधिक एलील्स भी पाए जाते हैं। ऐसे एलील्स को ही हम क्या कहते हैं, मल्टीपल एलील्स कहते हैं, तथा इस घटना को मल्टीपल एलिलिज्म अथवा बहुविकल्पिता कहते हैं। एक चीज यहां पे निकल के सामने आ रही है, वो सबसे बड़ी चीज क्या है कि मेंडल के अकॉर्डिंग मेंडल ने जब अपने प्रभाविता के नियम दिए तो उसमें उन्होंने क्या कहा कि किसी भी लक्षण के लिए दो एलील या दो कारक जो है पाए जाते हैं, वही दो कारक या एलील जो है लक्षणों का निर्धारण करेंगे। लेकिन बाद में क्या देखा गया कि किसी लक्षण को निर्धारित करने के लिए दो से अधिक एलील्स भी पाए जाते हैं, और ऐसे एलील्स को ही क्या कहते हैं, मल्टीपल एलील्स कहते हैं। तो मेंडल ने क्या कहा कि किसी लक्षण को निर्धारित करने के लिए दो कारक या एलील्स पाए जाते हैं, लेकिन बाद में यह भी देखा गया कि किसी एक लक्षण को या किसी लक्षण को निर्धारित करने के लिए दो से अधिक एलील्स भी पाए जा सकते हैं। ऐसे एलील्स को ही क्या कहते हैं, मल्टीपल एलील्स कहते हैं, और इस घटना को मल्टीपल एलिलिज्म अथवा बहुविकल्पिता कहते हैं। सबसे पहले तो आपको बहुविकल्पिता की परिभाषा पता करनी है, क्योंकि पेपर में अक्सर बहुविकल्पिता पूछा जाता है। तो बहुविकल्पिता का मतलब क्या होता है कि किसी भी लक्षण को निर्धारित करने के लिए यदि दो से अधिक एलील्स पाए जाते हैं तो इस प्रकार की घटना को ही क्या कहते हैं, मल्टीपल एलिलिज्म कहते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यहां पे आपको पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा, बस आपको वीडियो के साथ अंत तक बने रहना है। देखिए मनुष्य में जो रक्त समूह होता है उसको निर्धारित करने वाले जो कारक होते हैं ये बहुविकल्पिता के सबसे अच्छे उदाहरण हैं। तो देखिए जैसा कि मनुष्य में जो बहुविकल्पिता होती है, बेसिकली मनुष्य में जो बहुविकल्पिता होती है ये भी क्या है, एक प्रकार का जो मनुष्यों में ब्लड ग्रुप होता है, ये भी चूंकि वंशागत लक्षण है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी ये ब्लड ग्रुप जो है तो संतानों में जाते रहते हैं माता पिता से। तो इस प्रकार से ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है किसका, रक्त समूह की वंशागति जो होती है, इसमें बहुविकल्पिता आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो बहुविकल्पिता की यदि हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको पता ही चल गया होगा कि यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि मनुष्य में जो रक्त समूह को निर्धारित करने वाले जीन होते हैं या एलील होते हैं उसमें बहुविकल्पिता पाई जाती है। देखिए सभी को पता होगा कि मानव में 4 प्रकार के रक्त पाए जाते हैं, रक्त समूह बेसिकली पाए जाते हैं, ब्लड ग्रुप जिसको कहते हैं। तो ब्लड ग्रुप या रक्त समूह मानव में 4 प्रकार के होते हैं। पहला है ए, दूसरा है ब्लड ग्रुप बी, तीसरा है ए बी, और चौथा होता है ब्लड ग्रुप ओ। तो जो ब्लड ग्रुप ए बी होता है ये सर्वग्राही कहलाता है, और जो ब्लड ग्रुप ओ होता है ये क्या कहलाता है, सर्वदाता कहलाता है। अब देखिए किसी भी मनुष्य का जब ब्लड ग्रुप निकालते हैं तो उसके साथ में पॉजिटिव या निगेटिव भी यूज करते हैं। तो पॉजिटिव या निगेटिव का मान किस पर निर्भर करता है, तो इस RH फैक्टर यानी कि RH कारक पर निर्भर करता है। यदि किसी भी ब्लड ग्रुप में RH फैक्टर उपस्थित है तो वो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, और यदि RH फैक्टर उपस्थित नहीं है तो वो ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा। तो ये चीजें उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी। तो मानव में चूंकि 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, अब इनको निर्धारित करने के लिए 3 अलग अलग प्रकार के एलील या जीन पाए जाते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को यहां पे पता चल गया होगा कि जैसे कि मेंडल ने क्या कहा था कि किसी लक्षण को निर्धारित करने के लिए 2 ही जीन या 2 ही एलील जो है भाग लेते हैं, लेकिन बाद में यह भी पता चला कि 2 से अधिक जीन या एलील या कारक मिलकर के भी किसी भी लक्षण का निर्धारण करते हैं। देखिए इन 4 ब्लड ग्रुपों के आधार पे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कितनी प्रकार की वंशागति प्राप्त होती है। यदि हम मनुष्यों में बात करें तो माता पिता के यदि ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम देखें तो टोटल 10 प्रकार की वंशागति प्राप्त हो सकती है। वो 10 प्रकार की वंशागति कौन कौन सी है, तो देखिए यदि कहीं पर भाई यदि एक साइड तो है माता पिता का ब्लड ग्रुप, इनमें से आप किसी को भी माता का ब्लड ग्रुप मान सकते हैं या किसी भी को, या इसमें से किसी को पिता का मान सकते हैं। तो एक तो माता मान सकते हैं आप, इधर साइड वाला आप पिता के लिए ब्लड ग्रुप मान सकते हैं। तो यहाँ पे आपको किसी को भी आप माता मान लीजिए, किसी को भी आप पिता मान लीजिए यहाँ पर। अब इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे कि संतानों का ब्लड ग्रुप कैसे प्राप्त होगा। तो देखिए यदि किसी भी माता या पिता का जो ब्लड ग्रुप है यदि वो ए है और
माता या पिता में से किसी का और क्या है ए है, मतलब दोनों का, माता पिता दोनों का यदि ब्लड ग्रुप क्या हो ए हो, तो संतान का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, या तो ए हो सकता है या तो ओ हो सकता है। इसके अलावा देखिए माता पिता में से यदि दोनों का ब्लड ग्रुप क्या है बी है, तो होने वाली संतान में या तो बी ब्लड ग्रुप हो सकता है या तो ओ ब्लड ग्रुप हो सकता है। इसके अलावा तीसरी कंडीशन क्या है कि यदि ए बी और ए बी, मतलब माता और पिता दोनों का यदि ब्लड ग्रुप क्या है ए बी है, तो होने वाली संतान में ब्लड ग्रुप या तो ए बी होगा या तो ए बी होगा या तो ए या तो बी होगा। देखिए यदि माता पिता दोनों के ब्लड ग्रुप क्या हो ओ हो, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होता है, केवल एक ही आता है, वो है ओ। इसके अलावा देखिए यहाँ पे आप कंडीशन थोड़ा यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे सेम ब्लड ग्रुप नहीं है। मान लीजिए यदि माता पिता में से किसी एक का ब्लड ग्रुप क्या है ए है और दूसरे का क्या है बी है, तो इनका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए हो सकता है या तो बी हो सकता है या तो ए बी हो सकता है या तो ओ हो सकता है। मतलब यदि माता पिता में से किसी का एक का ब्लड ग्रुप यदि ए है दूसरे का बी है, तो संतानों में चारों प्रकार के ब्लड ग्रुप उत्पन्न हो सकते हैं। अब इसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है यहाँ पे कि देखिए यदि माता पिता में से किसी का ब्लड ग्रुप ए हो और माता पिता में से किसी का यदि ब्लड ग्रुप क्या हो ए बी हो, तो होने वाली संतानों में या तो ए या तो बी या तो ए बी ब्लड ग्रुप हो सकता है। अब देखिए माता पिता में से किसी का यदि ए ब्लड ग्रुप हो और दूसरे का क्या हो ओ ब्लड ग्रुप हो, तो संतानों में कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है, या तो ए हो सकता है या तो ओ हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए यदि ब्लड ग्रुप माता पिता में से किसी एक का बी हो और दूसरे का क्या हो ए बी हो, तो होने वाली संतानों में या तो ए होगा या तो बी ग्रुप होगा या तो ए बी ग्रुप होगा। एक और यहाँ पे है कि देखिए यदि माता पिता में से किसी एक का बी हो और दूसरे का क्या हो ओ हो, तो संतानों में या तो बी ब्लड ग्रुप हो सकता है या तो ओ हो सकता है। अगली और लास्ट कंडीशन क्या है कि यदि ए बी वाला ब्लड ग्रुप है, माता पिता में से किसी एक का ब्लड ग्रुप ए बी हो और किसी एक का क्या हो ओ हो, तो इनमें क्या हो सकता है, या तो ए वाला होगा या तो ब्लड ग्रुप बी होगा। तो इनको आपको अच्छे से समझना है। तो टोटल जो 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, इन 4 प्रकार के ब्लड ग्रुपों के आधार पर 10 प्रकार की वंशागति प्राप्त हो सकती है संतानों के अंदर। यहाँ पे आपको एक चीज और देखनी है, जैसा कि जो ये बहुविकल्पिता है कि इसमें क्या होता है, 2 से अधिक जीन मिल करके या एलील मिल करके किसका निर्धारण करते हैं, ये एलील मिल करके निर्धारण करते हैं किसका, किसी भी लक्षण का निर्धारण करते हैं। अब देखिए मानव में ब्लड ग्रुप यानी कि रक्त समूह को निर्धारित करने के लिए 3 प्रकार के एलील पाए जाते हैं, जिसमें से यहाँ पे आपको समझना है, एक होता है IA, दूसरा होता है IB और तीसरा होता है IO। यही 3 प्रकार के एलील मिलकर के किसी भी मानव के ब्लड ग्रुप का निर्धारण करेंगे। तो इसमें से देखिए जो ब्लड ग्रुप जो यहाँ पे एलील जो है IA और IB, ये दोनों क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं यानी कि डोमिनेंट होते हैं, और ये जो IO होता है ये क्या होता है, अप्रभावी होता है। अब यहाँ पे देखिए तीनों एलील्स को आपस में मिलाने से 6 प्रकार के जोड़े बनते हैं। इन तीनों एलील्स को यदि हम आपस में मिलाएं तो 6 प्रकार के जोड़े प्राप्त होंगे। देखिए किस प्रकार से 6 प्रकार के जोड़े प्राप्त हो सकते हैं। यदि हम IA का जोड़ा बनाएं किसके साथ, एक बार IA के साथ ही बना दें तो एक बन गया। दूसरा जोड़ा किसके किसके साथ बन सकता है, एक तो IA ले लें हम और एक क्या ले लें, IB ले लें, तो ये दूसरा जोड़ा बन गया। तीसरे में आप क्या कर सकते हैं कि IA के साथ यदि हम IO ले लें तो तीसरा जोड़ा बन जाएगा। चौथा जोड़ा यहाँ पे क्या बनेगा, यदि हम IB और IB को ले लें, IB को यदि ले लेंगे तो एक और जोड़ा बन जाएगा। 5वें जोड़े में हम क्या ले लें, IB के साथ इस बार हम IO को ले लें तो एक जोड़ा बन जाएगा। और आखिरी कंडीशन में यदि IO के साथ हम IO को ही ले लें तो एक जोड़ा बन जाएगा। तो तीनों प्रकार के एलील्स आपस में जब मिलेंगे तो 6 प्रकार के जोड़े यहाँ पे बनते हैं एलील्स के। अब यहाँ पे थोड़ा आपको प्रभावी व अप्रभावी के हिसाब से यहाँ पे समझना है। देखिए यदि दोनों प्रभावी लक्षण एक साथ मौजूद होंगे तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, सेम आएगा। लेकिन यदि एक प्रभावी वाला है और एक अप्रभावी है तो प्रभावी वाला लक्षण का ब्लड ग्रुप आएगा। यानी यहाँ पे आप क्या समझ सकते हैं, जैसे आप पहले नंबर पे देखिए, अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं जैसे यहाँ पे दोनों IA और IA दोनों यहाँ पे हैं, 2 एलील हैं, तो ए क्या होता है, प्रभावी होता है। तो यानी जहाँ पे दोनों में ए है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, जब IA और IA एलील मिलेंगे तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए आएगा। वहीं IA के साथ यदि IB मिलता है तो देखिए IA और IB दोनों क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं। मतलब यहाँ पे दोनों के लक्षण दिखाई देंगे तो यहाँ पे AB ब्लड ग्रुप आएगा। यदि आपस में IA
और आई ओ एलील आपस में मिलते हैं तो यहाँ पे क्या है, आई ए जो होता है वो प्रभावी होता है, तो यहाँ पे कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा, ब्लड ग्रुप ए आएगा, क्योंकि यहाँ पे ओ क्या होता है, अप्रभावी होता है। चौथे जोड़े में आप क्या देख सकते हैं कि IB और IB है, तो IB क्या होता है, प्रभावी होता है, तो IB यहाँ पे ब्लड ग्रुप क्या आएगा, B आएगा। अब इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है IB और IO, तो B क्या होता है, प्रभावी होता है, तो यहाँ पे B का लक्षण आएगा, तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप B आ गया। फिर छठवें नंबर पे आप देखेंगे तो यहाँ पे दो एलील का यदि जोड़ा कौन सा बना है, IO और IO, तो दोनों यहाँ पे क्या होते हैं, अप्रभावी होते हैं, तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप क्या आएगा, O आएगा। तो यहाँ पे आपको दो कंडीशन देखने को मिल रही है कि यदि ब्लड ग्रुप ए है तो उसके लिए दो जोड़े हो सकते हैं, या तो IA वाला जोड़ा हो सकता है, या तो IA और IO हो सकता है। तो यहाँ पे उसी प्रकार जो बी ब्लड ग्रुप है उसके लिए भी दो जोड़े हैं, एक तो IB हो सकता है जोड़ा, और दूसरा हो सकता है IB और IO। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो तीन प्रकार के एलील पाए जाते हैं, यही क्या करते हैं, मानव के ब्लड ग्रुप का निर्धारण करेंगे। तो ये दो दो जोड़े आपस में यदि हम इनको आपस में मिलाएं तो दो दो के यहाँ पे 6 जोड़े बनते हैं। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि जो IA होता है वो क्या होता है, प्रभावी होता है, IB भी प्रभावी होता है, और IO क्या होता है, अप्रभावी होता है। जिस कारण से यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि 6 प्रकार के जोड़े बन रहे हैं यहाँ पे। अब यदि हम ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग यहाँ पे बात करें तो किसी भी व्यक्तियों के यदि ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, तो ब्लड ग्रुप यदि ए है तो उसके लिए दो जोड़े हो सकते हैं, या तो IA और IO वाला ब्लड ग्रुप हो सकता है जोड़ा, या इसके अलावा IA और IA वाला जोड़ा हो सकता है। वहीं जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसके लिए कौन कौन से जोड़े हो सकते हैं, तो IB IO और इसके अलावा IB वाला यहाँ पे एलील का जोड़ा हो सकता है। जिसका ब्लड ग्रुप AB है उसके लिए IA और IB वाला यहाँ पे दोनों, चूंकि यहाँ पे AB के लिए दोनों प्रभावी होंगे, तो IA और IB यहाँ पे दो प्रकार के ये वाले एलील का जोड़ा इसमें आएगा। और यदि किसी का ब्लड ग्रुप O है उसके लिए IO और IO यहाँ पे ये वाला जोड़ा इसके सामने आएगा। तो इन्हीं जोड़ों के माध्यम से आप इन दोनों जोड़ों में से किसी एक जोड़े को लेकर के ब्लड ग्रुप का निर्धारण कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे समझते हैं कि जैसे ब्लड ग्रुप मान लीजिए माता पिता का ब्लड ग्रुप आपस में क्या है, दोनों का A है, तो हम इस वाले जोड़े को लेकर के देखेंगे या कि इस वाले जोड़े को लेके, तो आप इन दोनों में से किसी एक जोड़े को लेकर के उनमें वंशागति का पता लगा सकते हैं। ये जरूर ध्यान में रखना कि दोनों जोड़े जो होते हैं वो कभी एक साथ नहीं आ सकते हैं, एक बार में एक ही जोड़ा आएगा। अब आप जैसे A और B में दो जोड़े आते हैं तो इन दोनों जोड़ों में से केवल एक ही जोड़ा आएगा जो कि वंशागति का निर्धारण करेगा। अब ब्लड ग्रुप यहाँ पे हम एक ब्लड ग्रुप का यहाँ पे एग्जांपल लेके देखेंगे। जैसे यहाँ पे ब्लड ग्रुप क्या है, A है, तो इसके लिए आपने क्या देखा कि दो जोड़े हो सकते हैं, या तो IA और IO वाला हो सकता है, या तो IA और IA वाला हो सकता है। तो यहाँ पे हम जो ब्लड ग्रुप A है इसके लिए यहाँ पे देखेंगे कि यदि माता और पिता दोनों में यदि ये वाले जोड़े एलील उपस्थित हैं, जैसे IA और IO वाला, तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई माता है और उसका ब्लड ग्रुप क्या है, A है, उसी प्रकार कोई मान लीजिए पिता है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, A है। अब इसके लिए यहाँ पे जो दोनों एलील हैं वो कौन सा जोड़ा है। अब जब ब्लड ग्रुप A है तो दो ही जोड़े हो सकते हैं, या तो IA और IO वाला जोड़ा हो सकता है, तो हम यहाँ पे IA और IO वाला जोड़ा ले रहे हैं। तो दोनों साइड आपको क्या करना है कि IA और IO वाले एलील का जोड़ा यहाँ पे आपको लेना है। यहाँ पे आपको एक चीज जरूर याद रहे कि जो माता पिता से जो संतानों में लक्षण जाएंगे तो कुछ लक्षण दोनों एलील्स के जाएंगे, मतलब आधे आधे लक्षण जो हैं, आधे लक्षण इन दोनों एलील के जाएंगे और आधे लक्षण पिता के जाएंगे। तो यहाँ पे आपको याद रखना। अब यहाँ पे कितनी कंडीशन बन सकती है वो हम आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए यदि IA वाला जब क्रिया करेगा किसके साथ, IO के साथ, तो यहाँ पे क्या बनेगा, IO और IA है तो यहाँ पे क्या बनेगा, IA और IO बनेगा। अब यदि यही IA वाला क्रिया करता है किसके साथ, IA के साथ करता है इस बार, ये देखिए, तो यदि ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कि ये IA वाला किसके साथ क्रिया करेगा, जब IA के साथ, तो IA के साथ क्रिया करेगा तो IA और IA दो प्रकार के बनेंगे यहाँ पे एलील। अब देखिए तीसरी कंडीशन में क्या हो सकती है कि अब इस वाले का ये जो IO है, ये IO यदि क्रिया करे किसके साथ, इस IO के साथ, तो क्या बनेगा, IO बनेगा और दूसरा भी क्या बनेगा, IO बनेगा।
फिर यही वाला IO यदि क्रिया करता है किसके साथ, IA के साथ, मतलब चारों एक दूसरे से क्रिया यदि करेंगे तो संतानें जो उत्पन्न होगी उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से ब्लड ग्रुप उत्पन्न हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब दूसरी कंडीशन क्या है, जैसे हमने इस IO की क्रिया करा दी इस बार, पहली बार किसके साथ, IO के साथ, तो IO और IO बन गया। फिर यहाँ पे दो एलील कौन कौन से बनेंगे, यदि हम IO की क्रिया कराते हैं IA के साथ तो IA और IO वाला जोड़ा बनेगा। अब चारों में आप यहां पे समझ सकते हैं कि जैसे यहां पे क्या बन रहा है, IA और IA, तो आपको पता है कि जो IA और IA है, मतलब जो IA जोड़ा होता है, जो IA होता है और IB, ये क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं। तो यहां पे दोनों में IA है, मतलब एक ए क्या होता है, प्रभावी होता है। तो यहां पे क्या बनेगा, यहां पे ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, A बनेगा। यदि ये जोड़ा आपस में मिलेगा तो भी ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, यहाँ पे IA है और IO है, तो O तो अप्रभावी होता है, जिस कारण से यहाँ पे A है तो A क्या हो जाएगा, प्रभावी हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, A बनेगा। अब देखिए ये IO वाला जब मिला किसके साथ, IO के साथ, तो यदि IO और IO वाला जोड़ा मिलता है आपस में तो इससे क्या बनते हैं, इससे O ब्लड ग्रुप बनेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों क्या होते हैं, अप्रभावी होते हैं। जो IO होता है ये क्या होता है, अप्रभावी होता है। तो दोनों में चूंकि IO ही है इसलिए ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, यहाँ पे O बनेगा। फिर इसके बाद देखिए यदि IO वाला क्रिया किया किसके साथ, यह क्रिया करता है IA के साथ, तो क्या बनेगा, IA बनेगा और IO बनेगा। तो यदि IA के साथ IO है तो यहाँ पे कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा, A ब्लड ग्रुप बनेगा, क्योंकि IO क्या होता है, अप्रभावी होता है। तो यहाँ पे प्रभावी वाला लक्षण नजर आएगा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, जैसा कि ब्लड ग्रुप के माध्यम से हमने आपको बताया कि टोटल 6 प्रकार के जोड़े बनते हैं। तो 6 प्रकार के जो जोड़े बनते हैं 3 प्रकार की एलील से मिल करके, यही 6 प्रकार के जो जोड़े होते हैं एलील के, यही ब्लड के ग्रुप का निर्धारण करते हैं। इसी प्रकार आप किसी का भी ब्लड ग्रुप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप दूसरी कंडीशन आप यहाँ पे क्या ले सकते हैं कि यदि माता पिता लेंगे उन दोनों का ब्लड ग्रुप यदि क्या है, O, यदि ब्लड ग्रुप O ले सकते हैं आप, या B ले सकते हैं, या A भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए यदि आप माता पिता लेते हैं और दोनों में ब्लड ग्रुप कौन सा है, B है, तो उसके लिए आपको 2 जोड़े दिए गए हैं। एक जोड़ा तो ये होता है IB और IO, तो आप इस जोड़े को लेकर के भी आपस में क्रिया कराएंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि ब्लड ग्रुप कौन कौन से बन सकते हैं। और इसके अलावा यदि आप IB वाला जोड़ा लेंगे तब पर भी आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सा ब्लड ग्रुप बन सकते हैं। तो यहां पे जैसे हमने ब्लड ग्रुप A के लिए देखा है, तो माता पिता का यदि ब्लड ग्रुप क्या हो, A हो, और हम कौन सा वाला जोड़ा लें यहाँ पे, यदि हम यहाँ पे पहला वाला जोड़ा लेंगे IA और IO, तो यदि IA और IO वाले यदि एलील आपस में हम लेते हैं तो इनकी चारों तरह से यदि हम क्रॉस कराते हैं, इनमें आपस में इनकी क्रिया कराते हैं एक दूसरे से, तो टोटल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि या तो A ब्लड ग्रुप बनेगा या तो ब्लड ग्रुप O प्राप्त होगा। तो जैसा कि आप लोगों ने पहले ही चार्ट में देख चुका है कि 10 प्रकार की कंडीशन यानी 10 प्रकार की वंशागति ब्लड ग्रुप के माध्यम से बनती है। तो माता पिता के ब्लड ग्रुप यदि आपस में अलग अलग तरीके से मिलते हैं तो टोटल 10 प्रकार से संतानों की वंशागति या ब्लड ग्रुप प्राप्त हो सकते हैं। तो जैसा कि आपने चार्ट में पहले ही देखा था कि यदि माता और पिता दोनों के ब्लड ग्रुप क्या हो, A हो, तो संतानों में या तो ब्लड ग्रुप A आ सकता है या तो O आ सकता है, जिसको आप लोगों ने यहाँ पे क्रिया करा के देख भी लिया है। तो ओवरऑल आप लोगों को यहाँ पे क्या समझ में आया होगा कि जो बहुविकल्पिता होती है, बहुविकल्पिता में ऐसा नहीं है कि केवल 2 ही एलील मिल करके किसी भी लक्षण का निर्धारण करेंगे। 2 से अधिक लक्षण मिलकर के भी किसी भी लक्षण का निर्धारण कर सकते हैं। तो 2 से अधिक एलील यहाँ पे आपस में मिलते हैं, IA, IB और IO, और ये तीनों आपस में मिलकर के 6 प्रकार के जोड़े का निर्माण करते हैं। उन 6 प्रकार के जोड़ों को आपस में हम रख करके ब्लड ग्रुप का निर्धारण कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।